टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं एक नया चैप्टर जिसका नाम है इमरजेंसी मोड्स ऑफ बिजनेस। इसका मतलब ये होता है कि आने वाले नए तरीके के बिज़नेस किस तरीके के होंगे। हमने देखा कि हमारे पुराने तरीके के बिज़नेस होते थे कि हम लोग जो है मतलब हमें एक दुकान चाहिए होती थी, फिर हम बिज़नेस खोलते थे। बट इमरजेंसी मोड्स ऑफ बिज़नेस मतलब ई-बिज़नेस। ई-बिज़नेस मतलब हम लोग इंटरनेट के थ्रू अपना खुद का बिज़नेस चला सकते हैं। तो ये एक नया तरीका है जिससे हम लोग बिज़नेस को चला सकते हैं। देन आवर फर्स्ट टॉपिक इज़ मीनिंग ऑफ ई-बिज़नेस। ई-बिज़नेस का मतलब क्या होता है? सबसे पहली बात तो ई-बिज़नेस के अंदर हम लोग इसे 2 पार्ट में कैटेगराइज़ कर देते हैं, एक है ई और दूसरा है बिज़नेस। ई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक, मतलब कि हम लोग जब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज़ का और इंटरनेट का यूज़ करते हैं, उसे कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक। ई से मतलब हुआ इलेक्ट्रॉनिक, जिसके अंदर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और इंटरनेट का यूज़ करते हैं। देन है हमारा बिज़नेस। बिज़नेस का मतलब होता है प्रोडक्शन एंड प्रोक्यूर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द पर्पस ऑफ सेल टू अर्न प्रॉफिट। इसका मतलब ये है कि हम लोग प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट कर रहे हैं, मतलब एक्सचेंज कर रहे हैं गुड्स एंड सर्विस का, ताकि हम लोग सेल कर सके टू अर्न प्रॉफिट, प्रॉफिट अर्न कर सके। तो ई बिज़नेस का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक। इसका मतलब ये हुआ कि आप ऐसा बिज़नेस कर रहे हो जो कि आप इंटरनेट के थ्रू कर रहे हो, जिसके अंदर आप प्रोडक्शन एंड प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विस कर रहे हो, जिससे कि आपको प्रॉफिट कमा सकें आप। देन हमारा सेकंड टॉपिक है स्कोप ऑफ ई बिज़नेस। उससे पहले एक छोटा सा टर्म एक्सचेंज। एक्सचेंज तो होता है वो 2 पार्टीज़ करती है कंडक्ट, सेलर और बायर, जो बेचता है और जो खरीदता है। इन दोनों के बीच में एक्सचेंज होता है। जब भी हम लोग मार्केट जाते हैं तो हम लोग एक्सचेंज करते हैं, जहाँ पर मार्केट, जैसे कि अगर हम एग्ज़ाम्पल ले लें तो हम देखते हैं कि यहाँ पर एक सेलर होता है, एक बायर होता है, एक बेचने वाला होता है और एक खरीदने वाला होता है। वो हो गया एक्सचेंज, जो कि 2 पार्टीज़ के बीच में होता है। देन अगर हम देखें तो स्कोप ऑफ ई बिज़नेस। ई बिज़नेस का स्कोप क्या-क्या होता है, मतलब अगर हम देखें तो हमें ई बिज़नेस कहाँ-कहाँ देखने को मिल सकती है। हमारी सबसे पहले बिज़नेस देखने को मिलता है बी टू बी कॉमर्स, मतलब एक बिज़नेस दूसरे बिज़नेस के अंदर कैसे डील आउट करता है। ट्रांज़ैक्शन टेकिंग प्लेस बिटवीन 2 बिज़नेस यूनिट आर कॉल्ड बी टू बी ट्रांज़ैक्शन। मतलब ऐसे कोई भी ट्रांज़ैक्शन जो कि 2 बिज़नेस यूनिट एक साथ कंडक्ट करवाती है, मतलब एक दूसरे से कंडक्ट करती है, उसे कहते हैं बी टू बी ट्रांज़ैक्शन। ट्रांज़ैक्शन जहाँ पर 2 बिज़नेस यूनिट एक साथ मतलब ऐसे कोई 2 बिज़नेस यूनिट जहाँ पर वो एक दूसरे से ट्रांज़ैक्शंस करते हैं, उन्हें कहते हैं बी टू बी कॉमर्स। देन इसके अंदर हमें देखने को मिलता है कि क्रिएशन ऑफ यूटिलिटीज़, मतलब यूटिलिटीज़ का मतलब एक नई चीज़ डेवलप होती है। क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी मतलब जो यूटिलिटी मतलब न्यू चीज़ हमें जो है डेवलप होने को देखने को मिलती है। कोलैबोरेशन आपको देखने को मिलेंगे कि भाई एक बिज़नेस दूसरे बिज़नेस से मिल रहा है। आपने जॉइंट वेंचर चैप्टर नंबर 3 के अंदर पढ़ा होगा, जॉइंट वेंचर जहाँ पर कोलैबोरेशन हो जाता है बिज़नेस का, तो वो आप देख सकते हैं। कोलैबोरेशन हो सकता है, क्रिएशन ऑफ यूटिलिटीज़ हो गया, कोलैबोरेशन हो गया। कमर्शियल नेगोशिएशंस, एक बिज़नेस दूसरे बिज़नेस से कमर्शियल नेगोशिएशन भी कर सकता है कि आज हमारे पास इतना प्रॉफिट हुआ, आज हमें इतना लॉस हुआ, तो एक कमर्शियल नेगोशिएशन हो गया। इनवाइटिंग टेंडर्स, हम लोग टेंडर्स को भी इनवाइटिंग कर सकते हैं। इसके अंदर एग्जांपल्स आ जाएंगे, जैसे अलीबाबा जो वेबसाइट है, इंडिया मार्ट है, मतलब यहाँ पर आप सारे बिज़नेस इलेक्ट्रॉनिकली कर रहे हो, इंटरनेट के थ्रू कर रहे हो, तो यहाँ आपको सारी सारी वेबसाइट्स के नाम मिलेंगे। ठीक है, अलग अलग शॉपिंग प्लेटफॉर्म्स के नाम देखने को आपको मिल सकते हैं। तो यहाँ पर बी टू बी बिज़नेस के ये 2 एग्जांपल्स थे, मतलब और भी बहुत एग्जांपल्स हैं, पर जो मोस्ट फेमस एग्जांपल्स है वो यही है, अलीबाबा एंड इंडियन मार्ट। सेकंड जो हमारे इसके अंदर स्कोप ऑफ ई बिज़नेस के अंदर आ जाता है वो है बी टू सी कॉमर्स। बी टू सी कॉमर्स के अंदर यहाँ बिटवीन कस्टमर, बिज़नेस एंड कस्टमर होता है। यहाँ पर जो बिज़नेस एंड कस्टमर के बीच में होता है, जो कि बहुत हमें देखने को मिलता है। हम भी कोई वेबसाइट से अगर शॉपिंग करते हैं तो हम भी बिज़नेस के साथ ट्रांज़ैक्शन करते हैं, एक कस्टमर बिज़नेस के साथ ट्रांज़ैक्शन करता है। हम वहाँ पर कस्टमर रहते हैं और जो सेलर होता है वहाँ का वो बिज़नेस होता है। एनेबल बिजनेसमैन, इससे क्या होता है, एनेबल जो बिजनेसमैन होता है वो स्टे रह सकता है, मतलब कनेक्टेड रह सकता है टू द कस्टमर, क्योंकि वो डायरेक्टली नहीं बट इनडायरेक्टली भी कस्टमर की चॉइस को देख रहा है कि हाँ भाई, कस्टमर को मेरा प्रोडक्ट पसंद आ रहा है। तो यहाँ पर बिजनेसमैन जो हो सकता है वो एक टच में रह सकता है कस्टमर के। कस्टमर कैन ऑल्सो यूज़ सी टू बी ट्रांजेक्शन। यहाँ पर जो कस्टमर होता है वो सी टू बी ट्रांजेक्शन भी कर सकता है। ये इसके अंदर वाला पार्ट हो गया। सी टू बी ट्रांजेक्शन का मतलब है कि
मतलब सॉरी, कस्टमर टू बिजनेस, मतलब यहाँ पर कस्टमर जो होता है वो बिजनेस से ट्रांजेक्शन करता है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो है कस्टमर जो होता है उसे कोई भी प्रॉब्लम होती है रिलेटेड टू द प्रोडक्ट, तो वो कॉल कर सकता है टू द बिजनेस। मतलब कि यहाँ पर जो कस्टमर होता है वो यूज़ कर सकते हैं कॉल सेंटर्स, ठीक है, या फिर टोल फ्री नंबर, टू मेक टोल फ्री नंबर, जिससे कि उन्हें जो भी प्रॉब्लम्स हो सकती है वो यहाँ पर अपनी पूरी कर सकते हैं, जितने प्रॉब्लम तो सॉल्व कर सकते हैं थ्रू द बिजनेस। यहाँ पर इसके अंदर इन्वॉल्व क्या क्या होता है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ पर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन होता है, आफ्टर सेल सर्विस होता है, क्योंकि बिजनेस टू कॉमर्स के अंदर बिजनेस जब वो कस्टमर खरीदेगा तभी बिजनेस को सर्विस दे पाएगा, तो आफ्टर सेल सर्विस होता है, प्रमोशन होता है, कंप्लेन बाय कस्टमर, जितने भी कस्टमर से कंप्लेन होती है उन सबको सुना जाता है। मैंने आपको बताया था कि C2B के अंदर यही होता है, कंप्लेन जितने भी तक कस्टमर कहता है किसको, बिजनेस को, ठीक है। इसके एग्जाम्पल्स हो गए अमेजन एंड फ्लिपकार्ट, और भी जितने भी शॉपिंग प्लेटफॉर्म है वो भी आप इसके एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। देन हमारा C2C कॉमर्स में यहाँ पर इसका मतलब होता है कस्टमर टू कस्टमर, यहाँ पर ट्रांजेक्शन्स होते हैं, टेक्स प्लेस बिटवीन कस्टमर टू कस्टमर। अब जब कस्टमर से कस्टमर के अंदर होगा तो कस्टमर तो कोई नया प्रोडक्ट बनाता नहीं है, ना प्रोड्यूस या फिर प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विस करता है, तो वो हमेशा जो यूज्ड गुड्स होते हैं वो बेचने की कोशिश करता है, और सेकेंड हैंड गुड्स, मतलब यूज्ड और सेकेंड हैंड गुड्स में कोई फ़र्क नहीं है। जो भी आपने जैसे इस्तेमाल कर लिया, जैसे आपने बुक्स है आपकी, आपने अपनी बुक्स 10th क्लास की बुक्स जैसे मान लीजिए आपने अभी पढ़ी और अब 11th क्लास की बुक आई, तो आपने जो 10th क्लास की बुक थी वो बेच दी होगी किसी कस्टमर को, तो वो आप सेकेंड हैंड गुड आपने बेच दिया, तो वो C2C कॉमर्स के अंदर आता है। पर एक बात फिर भी याद रखने वाली है कि ये बिज़नेस नहीं होता, क्योंकि बिज़नेस बिज़नेस नहीं है। आपने अगर एक बार 10th क्लास की बुक बेची, क्योंकि रेगुलर बेसिस के ऊपर अगर कोई गुड्स आप ट्रांजेक्शन कर रहे हो तो उसे बिज़नेस माना जाता है, ये हमने पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर के अंदर। ये है सेलिंग, उसके एग्जांपल जैसे सेलिंग ऑफ यूज्ड बुक, आप कोई यूज्ड बुक या फिर कपड़े बेच रहे हो, ठीक है। एंटीक आइटम्स आप कोई बेच रहे हो जो बहुत पुरानी है, आप यूज़ नहीं करते, तो एंटीक आइटम्स। देन जैसे कि OLX, इसके अंदर एग्जांपल चाहिए OLX.com, Cars24, जहाँ पर आप बहुत सारी चीज़ें बेच सकते हो, और कार मतलब कार्स बेच सकते हो, बहुत सारी बड़ी बड़ी चीज़ें तक भी आप बेच सकते हो जो आपको नहीं यूज़ करनी है। देन है हमारा इंट्रा बी कॉमर्स के अंदर यहाँ पर क्या होता है, ट्रांजैक्शन जो कि एक ही कंपनी के अंदर होते हैं, सेम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होते हैं, बट अलग अलग डिपार्टमेंट्स के अंदर होते हैं। ट्रांजैक्शन टेक प्लेस बिटवीन डिपार्टमेंट और पीपल ऑफ सेम ऑर्गेनाइजेशन। जैसे एक्सेल लिमिटेड कंपनी है, उसके ट्रांजैक्शन हो रहे हैं सप्लायर से प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर कि रॉ मटेरियल कितना बना। तो ये होता है इंट्रा बी के अंदर, जहाँ पर एक ही कंपनी, इनसाइड द कंपनी ही जब कोई ट्रांजेक्शन होता है उसे इंट्रा बी कहा जाता है।